अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं हूं फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूं। तो आज हम आप लोग के लिए लाए हैं ढाबा स्टाइल मटन तवा फ्राई की रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा लजीज चटपटी सी ये बनकर तैयार होती है। अब आपको ढाबे पे जाके खाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर बड़ी ही आसानी से और झटपट इस रेसिपी को बना सकते हैं। इतनी मज़े की रेसिपी लगती है कि अगर आपने एक बार बना लिया तो बार बार बनाएंगे। आप इसे स्टार्टर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे रोटी, नान, चावल हर चीज़ से खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है, बहुत ज़्यादा जूसी बनकर तैयार होती है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1.5 kg से थोड़ा ज़्यादा मटन था उसे ले लिया है। मैंने मिक्स बोटियाँ ली हैं, आप इसे बोनलेस मटन से भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा पाउडर डाल दिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर भरकर डाल दिया है। आधा टीस्पून हल्दी डाल देंगे, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर बराबर करके डाल दिया है और 100 ग्राम के करीब दही थी उसे शामिल कर दिया और 1 नींबू का जूस हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर बड़ा नींबू है तो छोटा नींबू है तो आप 2 नींबू का जूस इसमें शामिल करें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम आप इसे आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। आप इसे 1 दिन पहले भी मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई आने वाला हो, मेहमान आने वाले हों या दावत हो तो आप आसानी के लिए 1 दिन पहले भी फ्रिज में मैरिनेट करके रख सकते हैं। इससे इसका फ्लेवर और ज़बरदस्त आएगा। तो मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए इसे साइड में रख दिया है। तो देखिए आधा घंटा हो चुके हैं और चिकन हमारा अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे कुकर में शिफ्ट कर देंगे। कुकर में मैंने मटन की पीसेस डाल दिए हैं, इसमें हमें अब कुछ भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और लिड को लगाकर हम इसे 20 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो 20 मिनट हो चुके थे, हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, प्रेशर निकल चुका है। चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए मटन में हमने पानी नहीं डाला था, पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं होती है क्योंकि मटन खुद ब खुद पानी छोड़ता है। तो देखिए इतना सारा मटन ने पानी खुद छोड़ा हुआ है। चेक कर लेते हैं। तो देखिए मटन की पीसेस भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। आप ख्याल रखें कि मटन जितना अच्छा गला होगा आपकी ये बोटी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब हमने चूल्हे पे रख दिया कढ़ाई को। हमने लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। इसमें डाल देंगे 5 से 6 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन राई के तेल में बहुत ज़्यादा लजीज बनते हैं। तेल गर्म हो गया था हमारा, हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए लहसुन। तो लहसुन मैंने 12 से 15 जवे ले लिए थे, लगभग 1 मुट्ठी भर कर उसको चॉप कर लिया था, डाल दिया। थोड़े से ये ब्राउन हो जाएं तो इसमें हम शामिल कर देंगे हरी मिर्च। तो हमने 7 से 8 हरी मिर्चें बीच से फाड़ कर शामिल की हैं। अब करी पत्ता डाल देंगे। तो करी पत्ता इसमें ढेर सारा जाता है, आप जितना डाल दें। मैंने कम से कम 6 से 7 स्टिक थी उतना डाला, 1 मुट्ठी से ज़्यादा ही थे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई करेंगे कि एकदम अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ जाए लहसुन के अंदर। कम से कम 2 से 3 मिनट तक फुल फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है इसमें। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं मटन को। तो मटन हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे फुल फ्लेम पे ही हमें पकाना है क्योंकि मटन हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। इसे हमें गलाना नहीं है, बस इसके पानी को हमें सुखाना है क्योंकि ये ड्राई होता है। तो अब हम फुल फ्लेम पे इसे चलाते हुए अच्छी तरह से सुखा लेंगे और तब तक कि इसमें जो हमने हरी मिर्च और करी पत्ता डाला उसका फ्लेवर भी इसमें अच्छी तरह से आ जाएगा। तो देखिए पानी हमारा आधे से ज़्यादा खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पर आप अच्छी तरह चलाएं, लेकिन इस तरह चलाएं कि आपकी बोटियां भी ना टूटें। नीचे से चलाएं कि ताकि ये कढ़ाई में चिपके नहीं। कोशिश करें कि आप लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें अगर आपके पास हो, या बड़ा तवा। मेरे पास तवा था नहीं इसलिए मैंने कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। वैसे आप किसी भी बर्तन में इसे बना सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह हमारा ये तवा फ्राई मटन बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा लजीज और टेस्टी बना है। ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए माशाल्लाह कितने सॉफ्ट और जूसी से बनकर तैयार हुए हैं।
तो ये रेसिपी एक बार ट्राई करनी तो बनती है। तो मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।